अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फूड सीक्रेट। इस वीडियो में मैं आपको किचन की मलका यानी कि हल्दी बनाने का सही तरीका बताने जा रही हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हल्दी के बगैर हमारी कोई भी रेसिपी अधूरी होती है। कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं जिसमें हल्दी का इस्तेमाल ना हो। तो आज मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगी जो अक्सर ख़वातीन हल्दी बनाने के दौरान करती हैं। इसके अलावा मैं आपको हल्दी इस्तेमाल करने का ठीक तरीका बताऊंगी कि किस मकदार में करनी चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से आप कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं अभी अभी बाज़ार से ताज़ा हल्दी लाई हूँ। अब हम इसको टोकरी में अच्छी तरह से धोएंगे ताकि जो मिट्टी जो डस्ट है इसमें वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धोएंगे। धोने का मकसद ये है कि जब ये पाउडर फॉर्म में आएगा तो इसके अंदर ना ही मिट्टी का कोई टेक्सचर होगा ना मिट्टी की कोई स्मेल में फ़ील होगी हमें। और फिर हम इसको सूरज की रोशनी में खुश्क करेंगे। तो देखें हल्दी धोने के बाद इस फॉर्म में आ गई है। अब हम एक पतीली लेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे। पानी कम नहीं डालना। पानी कम डालने की वजह से नीचे से हल्दी पक जाती है और ऊपर से हल्दी कच्ची रह जाती है। आपने बर्तन इतना पानी से भर देना है कि जब तमाम हल्दी पानी के अंदर डूब जाए। और इसके अलावा आपने यहाँ एक और बात का ध्यान रखना है कि हल्दी डालने के बाद आपने इसे 3 से 4 उबाले दिलवाने हैं। यहाँ मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। अगर आप थोड़ा बॉयल करेंगे तो हल्दी सही तरीके से ड्राई नहीं होगी, इसमें मॉइस्चर यानी नमी रह जाएगी। तो फिर जब हल्दी पाउडर तैयार होगा तो इसमें कलर में भी फ़र्क होगा और इसकी स्मेल में भी फ़र्क होगा। ये आप देख सकते हैं हल्दी ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। 3 से 4 उबाले दिलवाने के बाद आपने ये करना है कि हल्दी के अंदर से पानी निकाल लेना है। अब हम हल्दी में से पानी निकाल लेंगे। अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद हमने इसके अंदर से ताज़ा पानी गुजारना है। ताज़ा पानी इसलिए गुजारना है ताकि हम आसानी से हल्दी हाथ में पकड़ सकें। यहाँ बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हल्दी को ज़्यादा नहीं उबालते। तो ज़्यादा जब नहीं उबालते तो पानी भी कम डालते हैं तो हल्दी जो है वो हमारी सही नहीं बनती। ना ही उसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म होता, ना ही नमी ख़त्म होती है। अब हम यहाँ पर इसको किसी चॉकर की मदद से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉकर नहीं है तो आप इसके किसी दोरी डंडे की मदद से भी कूट सकते हैं या फिर इसको छुरी की मदद से इस तरह सिंपली सा काट सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चॉप करूँगी। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो हल्दी है आपकी वो ठंडी ना हो बल्कि गर्म हो। इस तरीके से फिर ये आसानी से हो जाएगी। तो देखिए चॉप करने के बाद अब ये इस फॉर्म में आ गई है। कितना यालिश, कितनी खूबसूरत लुक आई है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम इसको 3 से 4 दिन तक सनलाइट में खुश्क करेंगे। अगर सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो आप इसको ओवन में भी लो टू मीडियम फ्लेम पर खुश्क कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चॉकर नहीं है तो आप इसको दोरी डंडे के अंदर भी कूट सकते हैं या फिर सिंपली सा छुरी से भी काट सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पूछते हैं कि हल्दी कितने दिन खुश्क करें, इसको कितने दिन धूप दें। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि आपने हल्दी तब तक खुश्क करनी है जब तक इसके अंदर से नमी ख़त्म ना हो जाए। यह आपके अपने इलाके पर इंसार है कि आपका इलाका ठंडा है कि आपका इलाका गर्म है। अगर आपका इलाका गर्म है तो सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे, आपकी हल्दी खुश्क हो जाएगी। और अगर आपका इलाका ठंडा है तो आपको फिर 4 से 5 दिन या 10 दिन भी लग सकते हैं। मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब तक हल्दी अच्छी तरीके से खुश्क ना हो जाए आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हल्दी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं होगी तो जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह पाएगी और ये 2 से 3 दिन के अंदर ही ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और ये अपना जो अंदर से जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो छोड़ना शुरू कर देगी। यहाँ मैंने इसे बोरी पर खुश्क करने के लिए छोड़ दिया था। जब इसे अच्छी तरीके से धूप लगी तो ये इसी अच्छी तरह से ड्राई हो गई और नमी भी ख़त्म हो गई। ये आप देख सकते हैं अब भी खुश होकर इस शक्ल में आ गई है और इसमें से सारा मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं
सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो गया और कलर भी डिफरेंट हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें आके अब हम इसको किसी भी मिक्सचर जार में डाल के 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पीस लेंगे, जिससे माशाल्लाह से हमारे पास खालस हल्दी तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं आप इसे। अब मैं इसे मिक्सचर में डाल रही हूँ। मिक्सचर में डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हम ग्राइंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए और हम इसे अपने किसी भी खाने किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकें। हल्दी एक जड़ी बूटी है जिसे मसाले के तौर पर किचन में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी को इस्तेमाल करने से अंदरूनी बैरूनी ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। हल्दी का इस्तेमाल हमारे जिगर के लिए बहुत मुफीद है। हमारे जिगर के जो डैमेज सेल हैं उनको ख़त्म करता है। देखें अब ये पाउडर फॉर्म में इससे पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब आप इसे किसी भी मिक्सचर डाल में डालकर 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल हमारे शरीयानों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को उखाड़ फेंकता है। इसी तरह आपके खून की नालियों में ब्लॉकेज नहीं आने देता। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल आपके हेल्थ हार्ट को लिए बहुत मुफीद रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।